redox reaction, the reaction in which oxidation as well as reduction takes place is called redox reaction. Is called redox reaction, है ना। ये बेसिक डेफिनेशन है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो, ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे ही बात होती है तो सबसे पहले बच्चों में डाउट होता है कि सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, जो कि ये कुछ इंफॉर्मेशन बच्चों को रहता है, छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़े मोड़े इंफॉर्मेशन से आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। तो आपको लिखना होगा टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आप एक वर्ड है जैसे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना, अगर आप ऑक्सी एडिशन को पहले धीरे धीरे कहें और अपना फिर रेस में आ जाए, ऑक्सी एडिशन, फिर ऑक्सीडेशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा फाइनली, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ये जो पहला जो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, आपने भी यही सब सेम चीज पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। तो हम लोग दैट इज क्या करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एटम का एडिशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैग्नीशियम है और ये सॉलिड के फॉर्म में, इसमें अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन होता है बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किस में, मैग्नीशियम में। हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में, इट मींस मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सेकेंड, ये चीज भी आप पढ़े होंगे, दैट इज, ये सब क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, पुराने जमाने से ये पढ़ते आ रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का कहीं से रिमूवल हो रहा है, किसी एटम से रिमूवल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन, ये HCl है, तो HCl में अगर देखो यहाँ पर ये क्या हो जाए, H2 + Cl2 में ये डिसोसिएट कर जाए। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन किससे रिमूव हो रहा है, Cl से। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, मतलब इस केस में Cl का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो क्लासिकल अप्रोच होते हैं वो पोर्शन क्लियर हो गया होगा आपका ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मिलेगा, अभी समझ में आए तो आए, ठीक है, नहीं तो उतना लोड नहीं लेना है। जैसे ये एल्कोहल है और ये एल्कोहल है, बेसिकली RCH2OH हमने बनाया एल्कोहल, और एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड क्या कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ एल्डिहाइड बनाएगा। तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं, तो हम बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें। आप देखना रिएक्टेंट देखना, तो रिएक्टेंट में क्या है, RCH3O है, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा, तो बेसिकली यहाँ से कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब बाकी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो बेसिकली क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरीके से एक और रिएक्शन आपने देखा होगा कि अगर NH3 की बात करते हैं, ये मूल कंसेप्ट में, ये रिएक्शन बहुत बार देखा होगा, ये किस में कन्वर्ट होता है, N2 और 3H2 में। तो हाइड्रोजन किससे रिमूव हो रहा है, नाइट्रोजन से। तो इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्लासिकल अप्रोच थे, लेकिन हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना और मेन चीजें सीखना है। तो थर्ड देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होते हैं, ये चीजें हम आपको बता चुके हैं।
दैट इज ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। और ये कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन। दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अब देखो क्या है ना कि जो हम लोग पहली थ्योरी पढ़े थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो एक स्पेसिफाइड थ्योरी थी। ये क्या है? जनरलाइज थ्योरी है। मतलब पहला वाला थ्योरी इसके अंदर आ सकता है, वहां कह रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कह रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मतलब ये थ्योरी ज़्यादा बेहतर थ्योरी है। तो हम क्या कह रहे हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और जब भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इट्स रेशियो। अगर किसी भी चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो उसके रेशियो क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इंक्रीज इन इट्स रेशियो को क्या करें हम लोग? ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखना कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 2FeCl2 ले रहे हैं और Cl2 यहाँ पे ऐड करा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा? ये 2FeCl3 होगा। तो आयरन के पास कितने क्लोरीन थे? 2 क्लोरीन। लेकिन इधर कितने क्लोरीन हो गए? 3 हो गए। तो क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ, और Cl क्या आपका? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये उसी चीज़ को कह रहे हैं। पिछला रिएक्शन देख लो, मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन ऐड किया था तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो भी क्या था? ऑक्सीडेशन था। तो इस प्रकार से है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को हम ऐड करते हैं या उनका रेशियो को बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे 1:2 है तो ये 1:2 क्या हो गया? 3। पहले आयरन के पास 2 Cl थे, अब आयरन के पास 3 Cl हो गए, मतलब उसका एडिशन हुआ या नंबर्स बढ़ा। तो इसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिस तरह ये तीसरा चौथा थ्योरी है, उसी फोर्थ थ्योरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। और जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स को रिमूव करेंगे तो उसका रेशियो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज इन इट्स रेशियो, और डिक्रीज इन इट्स रेशियो इज रिडक्शन। क्या हुआ इसका मतलब? देखो, मान लो कि यहाँ Hg2Cl2, Hg मरकरी होता है, मरकरी एक मेटल होता है, लिक्विड मेटल में मानते हैं इसको। Hg2Cl2 है, ये क्या हुआ है कि रिएक्शन में कहाँ गया? ये HgCl2 में, और Hg रिमूव कर गया। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर कितने मेटल थे? 2। बट इस कंपाउंड में कितने हो गए? 1। तो इसके यहाँ से क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो इस प्रकार से जब रिमूवल होता है मेटल्स का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स का, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में यहाँ से इधर की तरफ गया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। नहीं, Hg ऑक्सीडाइज हुआ। इन दिस केस Hg इज ऑक्सीडाइज्ड। नहीं, इसमें आयरन ऑक्सीडाइज था। सिमिलरली अगर कहीं पर देखे होगे Cu2Cl2, Cu2Br2 भी दिखाई देगा आपको। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? CuCl2 में, और कॉपर रिलीज कर जाए, तो इस केस में कॉपर क्या हो रहा? यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा। तो अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एकदम बेसिक थ्योरी की तरफ चलो, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनका ऐड होना क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स बेसिकली हुए क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स किसको कहेंगे हम लोग? हाँ, मेटल्स को कहेंगे। तो मेटल्स का रिमूव होना या उनके रेशियो को कम हो जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये टोटल 4 थ्योरी समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा भी और 2 थ्योरी हैं, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब मॉडर्न थ्योरी में आते हैं, बाकी जो पुरानी थ्योरी है उसका जरूरत नहीं पड़ता आगे फिर फ्यूचर में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो कि आप देखे होंगे कि सोडियम है, सोडियम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो ये क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? Na+, और ये क्या रिलीज कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब इस केस में सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से अगर मान लो कोई भी अगर एटम के लेकर के चलते हैं, जैसे यहाँ पर Fe+2 है,
अगर Fe+3 में जा रहा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जा रहा, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अच्छा, कोई एनाइनिक फॉर्म में है, एनाइनिक फॉर्म में अगर O-2 है और ये O- में जा रहा और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये इस तरीके से ये याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर हो जा रहा है, राइट साइड में। किधर है, राइट साइड में। इट मीन्स कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा। उस रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन में एरो के राइट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन दिख जाए मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा। समझ में आ रहा? एरो के राइट साइड में मतलब प्रोडक्ट साइड में अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, कैटायन हो, एनायन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज पहले ही ऑलरेडी लूज किया होता और लूज कर गया, मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये उसी चीजों को लेकर हम कह रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां तक क्लियर है? एंड द सिक्स्थ वन इज, ये कहते हैं हम लोग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा Mn+2 में है और ये कहाँ चला गया Mn+7 में, इट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो गया। Cr+3 में है और ये कहाँ चला जाए, Cr+6 में चला जाए, इट मीन्स कि क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। और तुमको बताते हैं कि ये थ्योरी काफ़ी है, ये लाइन काफ़ी है बताने के लिए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा, कौन रिड्यूस हो रहा। एक सिंगल थ्योरी काफ़ी है यहाँ पर, इस बात को समझे। ये थ्योरी काफ़ी है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट जो चीज़ों पर हम लोग आते हैं दैट इज रिडक्शन। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन पढ़े थे ना, उसका सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला वहाँ पे हम क्या पढ़े थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लासिकल अप्रोच है। अगर किसी एटम से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा, इट मीन्स क्या हो रहा, उसका रिडक्शन हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल PbO है, इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। कार्बन सॉलिड है, ये कोक के फॉर्म में बेसिकली मेटलर्जी वगैरह में यूज होते हैं। इसका रिएक्शन कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb+CO। इट मीन्स कि आयरन Pb का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। Pb क्या हो गया, रिडक्शन। तुम दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। Pb क्या हो गया यहाँ पर, ये रिड्यूस हो गया। तो ये एक लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं। अगर कहीं पर SO3 है और ये कन्वर्ट होता है SO2 में और O2 में, हम ये कह सकते हैं कि सल्फर यहाँ ऑक्सीजन रिलीज किया और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर है आपका। पिछली बार क्या पढ़े थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, दैट इज रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H2 है और I2 का रिएक्शन करा दिए तो क्या बना, 2HI। अच्छा, इसमें H2 और Cl2 और 2HCl भी यहाँ पर बन सकता है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किस में हो रहा, आयोडीन में। तो रिडक्शन किसका हो गया यहाँ पर, ये आयोडीन का। तो आयोडीन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हम एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आयोडीन इज रिड्यूस्ड। N2 और 3H2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2NH3। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन में। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। क्या?
वाइट पेन नीचे निकिता को हम कल दे दिए थे। हाँ क्लास के बाद। तो ये 1 2 3 यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज वहां क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इट्स रेशियो, डिक्रीज इन इट्स रेशियो। रिकॉर्डिंग दे देंगे तुमको, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और डिक्रीज इन इट्स रेशियो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल FeCl3 है और ये 2, तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeCl2 और Cl2। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, और इस केस में पिछली बार वो ऐड हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा। तो बेसिकली Cl का रिमूवल होगा तो हम क्या कह देंगे इसको, कि रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा, आयरन, मीन्स आयरन इज रिड्यूस्ड, बिकॉज पहले आयरन के पास 3 Cl थे, अब कितना हो गया, बोलो 2 Cl हो गया। तो इसी चीज़ों को कह रहे हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और डिक्रीज इन इट्स रेशियो। उसी तरीके से अगर मान लो कि कभी ऐसे क्वेश्चन है, SnCl4 है और ये भी क्या हो रहा है कि SnCl2 और Cl2 में जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि Sn जो है टिन इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे क्या हो रहे हैं वो, ये रिड्यूस हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट वहां पर देखो हम लोग क्या पढ़ाए थे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो यहाँ क्या पढ़ाएंगे हम लोग, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मेटल, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इट्स रेशियो, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इंक्रीज इन इट्स रेशियो को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल देखो, रिडक्शन, सॉरी, HgCl2 है और इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Hg2Cl2 और Cl2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा कि मेटल्स एक था, लेकिन यहाँ पे मेटल्स इस कंपाउंड में कितने हो गए, 2 हो गए। पहले इस कंपाउंड में मेटल्स कितने थे, 1 थे, इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर मेटल्स का क्या हो गया, एडिशन हुआ। एडिशन हो या इंक्रीज इन दिस रेशियो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज रिडक्शन हुआ। Hg एक मरकरी है और एक मेटल है। तो यहाँ तक फोर्थ पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट वहां पढ़े थे हम लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब गेन जैसे Cl में देखो, Cl में तुमको पता है कि भाई वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके किस में कन्वर्ट आ जाएगा, Cl माइनस में। तो यहाँ पे Cl का क्या हो गया, रिडक्शन। अगर Fe+3 के फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, ऐड हुआ। अगर O माइनस से इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये किस में आ जाएगा, O-2 में। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इज ऑन लेफ्ट साइड तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ऑन लेफ्ट साइड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिडक्शन को। तो हमें लगता है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला यहाँ तक का पोर्शन क्लियर है। नाउ इसका सबसे लास्ट पॉइंट, वहाँ क्या कह रहे थे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या कहेंगे, रिडक्शन। सर बताइए, जैसे अगर Fe+3 है, इससे कहाँ चला जाए, Fe+2 में। अगर कॉपर +2 में है
और कहाँ चला जाए, कॉपर में। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज, मतलब फिलहाल इतना मतलब समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है, चार्ज। नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे पूरे डिटेल्स में आपको। अगर कहीं पर नाइट्रोजन के ऊपर -3 है और ये अगर N-2 में ही जाता है, कहाँ जा रहा है, N-2 में, सॉरी N-2 अगर N-3 में जा रहा तो क्या है, रिडक्शन है। तो ये किसी भी चीज़ों के लिए कह सकते हैं कि मतलब जिनका चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये पूरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर है। तो टॉपिक लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर कराएंगे, ठीक है। हाँ